Bismillahirrahmanirrahim. This is Anwar Mahmood and I welcome you all to the wonderful world of ASP.NET Core MVC. इस कोर्स में हम ASP.NET Core MVC के बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स हम लोग इस काबिल होंगे कि हम एक प्रोफेशनल और डायनामिक वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बना सकें और डिलीवर कर सकें। और इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए हम वन ऑफ द लेटेस्ट, वन ऑफ द सिक्योर्ड एंड इक्वली फास्ट वेब फ्रेमवर्क नोन एज ASP.NET Core MVC। चलें आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोर्स एजेंडा के हवाले से अगर हम बात करें तो कोर्स में हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसमें जो होगा वो ASP.NEट Core MVC होगा और इसके साथ साथ हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के हवाले से भी बात करेंगे। और इस कोर्स के साथ साथ जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा हम एक रियल वर्ल्ड वेब एप्लीकेशन जो डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। इसमें जो मेथोडोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें जो मेथोडोलॉजी हमारी होगी बड़ा माइनर सा हम स्लाइड्स का इसमें यूजेज जो है वो करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा इसमें जो गुजरेगा हमारी कोडिंग ग्राउंड के ऊपर, जो कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो होगा, उसमें हम लोग जो है काम करेंगे। अच्छा जी, प्री रेक्विजिट्स के हवाले से बात करें इस कोर्स के क्या हैं कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर किसी भी एक लैंग्वेज की आपके पास है, इसमें C है, C++ है, जावा है, तो अच्छी बात हो सकती है। और अगर इन लैंग्वेजेस में अगर आपको C# के हवाले से अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है या बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक वर्किंग आपको C# की अगर हासिल है तो ये एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। इसी के साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि जिसको कि हम इंटरनेट कहते हैं उसमें उसके हवाले से और उसके जितने भी एसोसिएट्स के हवाले से अगर आपको वेब के प्रोटोकॉल्स, वेब की टेक्नोलॉजीज़ और वेब की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके हवाले से बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का अगर आपको प्रायर नॉलेज है तो डेफिनेटली ये आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होगा। अच्छा जी, ASP.NET Core के हवाले से अब हम बात करते हैं कि ASP.NET Core बेसिकली है क्या। ध्यान में रखिएगा, ASP स्टैंड्स फॉर एक्टिव सर्वर पेजेस। ये माइक्रोसॉफ्ट की वो टेक्नोलॉजी है, ये वो कोड है या वो वेब पेजेस हैं या आपके वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है जो कि डायरेक्टली आपके सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है। और इसमें सर्वर जो है, इसमें वेब सर्वर जो है जिसके हवाले से बात की जा रही है, वो पेजेस जो कि सर्वर पर एग्जीक्यूट होते हैं, सर्वर से होस्ट होते हैं। तो ASP के साथ .NET का वर्ड क्यों लगा हुआ है? .NET माइक्रोसॉफ्ट का एक प्लेटफॉर्म है जो कि इसने ईयर 2001 और 2002 में लॉन्च किया और बड़ी सक्सेसफुली इसने लास्ट 18 और 20 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है वो जो है तय किया है। और इसमें ये अपनी एवोल्यूशन से गुजरता हुआ आज हमारे पास काफ़ी इन्हांस हालत में जो है ना वो मौजूद है। और उसके बेस पर ही जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज रन करती हैं उसमें मोस्टली के साथ .NET का जो वर्ड है वो साथ इस्तेमाल होता है। अच्छा, कोर का जो वर्ड है ये अगेन माइक्रोसॉफ्ट ने ईयर 2015 में अपने .NET का जो प्लेटफॉर्म है, .NET की जो टेक्नोलॉजी है और इसमें डिफरेंट जो इसमें एप्लीकेशंस, डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज .NET के ऊपर जो रन हो रही हैं उसमें ASP.NET इज़ वन ऑफ देम। ये माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 में इसको रीराइट किया, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स को रीराइट किया, रीडिज़ाइन किया, रीवैम्प किया और इनको जो है ना 2015 में अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कोर यानी कि .NET कोर की अम्ब्रेला के अंडर इसको जो है ना वो लॉन्च किया। उसके साथ साथ जितनी भी इनकी एप्लीकेशंस जो इन्हांस हुई, जो इम्प्रूव्ड हुई, उनके साथ साथ जो है ना वो कोर का वर्ड ऐड हो गया। और अभी हमारे पास जो ये टेक्नोलॉजी जो हम ASP.NET के हवाले जो डिस्कस करेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट फ्रेमवर्क है जो कि वेब डेवलपमेंट के हवाले से माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंट कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट उसको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा जी, ASP.NET कोर के नाम से अगर हम आगे चलें तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म हाई परफॉर्मेंस ओपन सोर्स वेब फ्रेमवर्क है। यानी कि ये चीज़ तो तय है कि जो ASP.NEट कोर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये वेब फ्रेमवर्क है, ये वेब टेक्नोलॉजीज़ के लिए इस्तेमाल होना है, ये वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल होना है, वेब एप्लीकेशंस इसमें डेवलप होंगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये ओपन सोर्स है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया और ये 2015 में इसको ओपन सोर्स कर दिया। अब इसमें ना सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर्स बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट कम्युनिटी के डेवलपर्स, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग जो आपके वेब के हवाले से जो है इसमें रोल जो है प्ले कर रहे हैं, इसकी कोड को इम्प्रूव कर रहे हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट्स लेकर आ रहे हैं, इसमें नए नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं। और डेफिनेटली आज 2020 में जो .NET कोर और उसकी जो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उसमें इतनी फास्ट अगर एवोल्यूशन हुई है, उसकी एक बड़ी वजह उसका ओपन सोर्स होना है।
और इसके हवाले से ज़रा मैं बात करता चलूँ कि ये एक हाई परफॉर्मेंस जो है ये एक फ्रेमवर्क है, और ओवर द ईयर्स इसने ये प्रूव किया है इस फ्रेमवर्क ने कि इस पर जो साइट्स बनाई गई इन्होंने बड़ा अच्छा जो है ना वो परफॉर्म किया है, बड़ी अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दी है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इन टर्म्स ऑफ रिस्पांस टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो कि बड़ी क्रिटिकल है, आपका प्लेटफॉर्म यानी कि .NET कोर का जो प्लेटफॉर्म है और इससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ अभी माइक्रोसॉफ्ट जिसको प्रमोट कर रहा है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म होने का मतलब ये है कि ये विंडोज़ पर भी चलेंगी, ये विंडोज़ के लिए भी हैं, ये लिनक्स के लिए भी हैं, ये मैक के लिए भी हैं, और इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप iOS के लिए भी एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो ना सिर्फ ये विंडोज़ बल्कि नॉन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉन विंडोज़ जो आपके पास आर्किटेक्चर हैं उन पर भी ये चीज़ें इस जो कि आप .NET कोर की अम्ब्रेला में बनाते हैं वो सारी की सारी जो हैं वो चलती हैं। अच्छा जी, ये जो बात हम कर रहे हैं ASP.NET कोर के हवाले से, ये यूज़ होता है जी फॉर डेवलपिंग मॉडर्न क्लाउड ऑप्टिमाइज वेब एप्लीकेशंस। अच्छा, मैंने ये बात हमने डिस्कस कर ली है कि ये वेब एप्लीकेशंस के हवाले से इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, क्लाउड ऑप्टिमाइज़ का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपकी जो टेक्नोलॉजी में बूम आ रहा है, नई नई चीज़ें आपके पास बन रही हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं अपनी जो अपनी वर्किंग है, अपनी जो डिफरेंट तरह की जो सर्विसेज हैं उनको क्लाउड की सर्विसेज के ऊपर मूव करवा रही हैं। तो ये आपके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसी जो टेक्नोलॉजी सीखने जा रहे हैं कि जिसके ज़रिए से आप क्लाउड बेस्ड जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके हवाले से ये बात भी प्लीज़ मैं यहाँ से आपको शेयर कर दूँ कि ASP.NET कोर का जो प्रीवियस वर्जन हमारे पास चल रहा है वो ASP.NET के साथ था। ASP.NEट या ASP.NET MVC था, वो कोर उसमें मिसिंग था, और उसमें नॉर्मली इसको ASP.NET 4X या ASP.NET MVC 4X जो है ना वो कहते हैं। और जो कोर के जो कंपोनेंट्स हैं या कोर के हवाले से जो बात की गई है वो ये यहाँ पर आकर रीडिज़ाइन हुई है, तब हमारे पास ASP.NET कोर MVC जो है वो इस मौजूदा शक्ल में हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, ये इसका जो प्रेजेंट स्टेबल रिलीज़ है हमारे पास जो ओवर द इंटरनेट हमें अवेलेबल है, हम इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, बेनिफिट्स के हवाले से ज़रा बात कर लें कि हम ये चीज़ सीखने तो जा रहे हैं कि इसमें हमें मज़ीद क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जो सबसे इसका टॉप ऑफ द लिस्ट जो बेनिफिट हमारे पास आता है वो इसका इम्प्रूव परफॉर्मेंस है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस ये एक वो शेयर फैक्टर है कि जिसकी बेस पे आपकी एंड यूज़र या आपकी कंपनीज़ किसी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती हैं कि आया हमें इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, इसमें अपनी एप्लीकेशन या अपनी साइट्स डेवलप करनी चाहिए, क्या इसमें हमें रिस्पांस टाइम जो कि है वो बेहतर मिलेगा, क्या हमारे कंकरेंट यूज़र्स को ओवर द इंटरनेट एक इक्वल जो है यूज़र एक्सपीरियंस जो वो मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इन टर्म्स ऑफ रिस्पांस टाइम, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। इसके हवाले से प्लीज़ ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, परफॉर्मेंस एक ऐसा फैक्टर है जो कि .NET कोर में बड़ा वाइटल में सेंट्रली जो है ना फोकस किया गया है। गो कि इसका जो प्रीवियस वर्जन जो कि पैरेलल में चल रहा है ASP.NET MVC का, वो भी बहुत बेहतर रहा है उसकी परफॉर्मेंस। और अगर ये भी कहा जाए कि बेसिकली ASP.NET और ASP.NET MVC वो फ्रेमवर्क्स हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को वेब की दुनिया में एक बेहतर जो है ना वो मकाम जो है दिलाया है, बेहतर मार्केट शेयर माइक्रोसॉफ्ट को वेब टेक्नोलॉजीज़ में जो रिटर्न किया है। और इसी को इम्प्रूव करते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने ASP.NET MVC कोर जो है लॉन्च की है, और इसमें वो ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास परफॉर्मेंस के हवाले से चीज़ें पहले से भी ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं। अच्छा जी, इसमें एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसमें जो कोडिंग के हवाले से अगर जो बात की जाए, इसमें अमूमी तौर पे जो आपकी वेब की जो बाकी टेक्नोलॉजीज़ हैं प्लस जो इवन ASP.NET कोड का जो प्रीवियस वर्जन है उससे भी लेसर कोड जो है ना उसमें लिखा जाता है। अब लेसर कोड का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि इसमें कोड बहुत शॉर्ट है। डेफिनेटली यू नीड टू बी अ गुरु ऑफ एनी लैंग्वेज और एनी टेक्नोलॉजी के जिसके ज़रिए से आप शॉर्टर कोड से या कम कोड से आप ज़्यादा काम कर सकें। लेकिन अमूमी तौर पर अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो जितनी भी आपकी वेब टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें और कोर के जो कोड है उसमें जो कंपैरिजन है वो कोड कम है बट फास्ट कोड है। अच्छा जी, इसके अलावा क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात मैं कर चुका हूँ आपसे कि ये ना सिर्फ विंडोज़ पे बल्कि नॉन विंडोज़ आर्किटेक्चर और नॉन विंडोज़ प्लेटफॉर्म पर भी ये चीज़ें जो हैं वो रन हो सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ी इम्प्रूवमेंट की है कि जी इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जो है ना एक प्रोटोकॉल्स इसमें ऐड किए हैं, ये फीचर इसमें ऐड किया है।
अगर आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन का अगर आपको आइडिया नहीं है तो इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस के अंदर इनको इन डिटेल जो है डिस्कस किया जाएगा। ये अगेन एक ऐसा एक फ़ीचर है कि जिसमें कि वेब के हवाले से आपकी कोडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो एप्लीकेशंस आप डेवलप करते हैं, जो कि कोर के अंदर जो एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं, तो इसकी जो टेस्टेबिलिटी है, यूनिट टेस्टिंग है या आपकी जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, ये भी काफ़ी हद तक आपकी जो है ना वो इम्प्रूव हुई है और आप इसमें बेहतर तरीके से टेस्टेबिलिटी के हवाले से जो है वो काम जो है कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया है कोर के कॉन्सेप्ट में, कोर के वर्जन में, वो ये है कि ये ASP.NET Core MVC एक मॉड्यूलर पाइपलाइन अप्रोच को जो यूज़ करता है। और ये मॉड्यूलर पाइपलाइन अप्रोच या मॉड्यूलर HTTP रिक्वेस्ट जो पाइपलाइन अप्रोच है बाय यूजिंग मिडलवेयर जो है इसमें एक इस्तेमाल होते हैं। और मिडलवेयर आप जो है वो बिल्ट इन भी यूज़ कर सकते हैं, आप कस्टम मिडलवेयर भी इसमें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में ये मिडलवेयर का जो कॉन्सेप्ट है ये इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ ये अगेन ओपन सोर्स की बात पहले भी हो चुकी है कि ओपन सोर्स होने की वजह से कि .NET Core और .NET Core के अम्ब्रेला में जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं ये बड़ी तेज़ी से इवॉल्व हो रही हैं, बड़ी तेज़ी से इम्प्रूव हो रही हैं। इसमें नए फीचर्स ऐड ऑन हो रहे हैं। इसमें जो लेट्स से अगर किसी तरह से भी बग्स भी सामने आ रहे हैं तो उनको भी बड़ी जल्दी, बड़ी इजीली और बड़ी कम्प्रिहेंसिवली जो है ना वो इम्प्रूव किया जा रहा है। कई फीचर्स इसमें अगर आप देखें, .NET Core का जो इनिशियल वर्जन आया दैट वाज वेरी मेजर ब्रेक थ्रू। उसके बाद आज जो हमारे पास .NET Core का फीचर या .NET Core का जो वर्जन अवेलेबल हैं उसमें कई चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट ने इम्प्रूव करने के बाद जो है प्रेजेंट की हैं। तो ये चीज़ें थी बेनिफिट्स के हवाले से। हिस्ट्री के हवाले से अगर बात की जाए कि माइक्रोसॉफ्ट ने ASP से ASP.NET Core MVC तक कैसे जो है वो सफ़र तय किया है, तो यहाँ पर ये चीज़ बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है ना वो एक सिनारियो है कि आपके पास इनिशियली माइक्रोसॉफ्ट ने जो वर्जन लॉन्च किया जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का, दैट वाज नोन एज एक्टिव सर्वर पेजेस, और ये रिप्लेस हुआ 2001-2002 में विद ASP.NET। और इसी के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ने जब .NET का वर्जन इनिशियल वर्जन .NET 1.0 जब लॉन्च किया तो उसमें ASP.NET भी लॉन्च हुई और इसमें C# जो कि आज हम जिसको सिंपली C# के नाम से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये वही टाइम था जब ये सारी चीज़ें जो लॉन्च हुई। एंड इन ईयर 2009 माइक्रोसॉफ्ट ने .NET को यानी कि ASP.NET को ASP.NET MVC आर्किटेक्चर के ऊपर शिफ्ट किया। MVC आर्किटेक्चर वन ऑफ द फेमस आर्किटेक्चर जिसमें कि मॉडल, व्यू और कंट्रोलर के हवाले से जो है बात की जाती है। और आपके ASP.NET को माइक्रोसॉफ्ट ने ASP.NET MVC के ऊपर शिफ्ट किया इन ईयर 2009। अच्छा जी, 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने ASP.NET MVC कोर 1.0 जिसको कि हम कह रहे हैं कि इसने अपना मोस्ट ऑफ दी जो टेक्नोलॉजी थी उसको रीडिज़ाइन किया, उसको रीवैम्प किया, उसमें कई इम्प्रूवमेंट्स वो जो लेकर आए और कोर का 1.0 2015 में जो है वो लॉन्च हुआ। और आज हम 2020 में ASP.NET Core 3.1 जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अगेन माइक्रोसॉफ्ट की वन ऑफ द मेजर रिलीज़ है ASP.NET Core के हवाले से। और यहाँ पर मैं एक और बात भी बता दूँ कि जो इसमें जो पेरेंट एंटिटी है हमारे पास कि जिसको कि हम .NET फ्रेमवर्क कह रहे हैं, .NET फ्रेमवर्क या .NET ये वो प्लेटफॉर्म है कि जिसपे कि तमाम टेक्नोलॉजीज़, तमाम फ्रेमवर्क जो वो काम करते हैं। ये इसका एक मेजर रिलीज़ माइक्रोसॉफ्ट प्रॉमिस कर रहा है कि इन ईयर 2020 नवंबर में जो ये .NET फ्रेमवर्क 5 जो एक मेजर जो है एक इसकी रिलीज़ है। इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म के हवाले से, इसमें ओपन सोर्स के हवाले से, इसमें और कई टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से माइक्रोसॉफ्ट के प्रॉमिसेस हैं कि वो इसमें जो है वो देने जा रहे हैं। टूल्स जो हमें इस कोर्स में चाहिए इन टॉपिक्स को सक्सेसफुली जो है करने के लिए, उसमें हमें माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो चाहिए होगा। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो 2019 अगर अवेलेबल है इट इज़ वेरी गुड, वरना आप इसको माइक्रोसॉफ्ट की साइट से जो है वो इसका कम्युनिटी एडिशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक बैकएंड सर्वर के लिए यानी कि डेटाबेसेस के लिए अगर हमें डायनेमिक वेबसाइट बनानी है तो हमारे पास डाटा किसी बैकएंड डेटाबेस सर्वर से चाहिए होगा। तो उसके लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर एक जो है एक चॉइस है जो कि हम इस कोर्स में यूज़ करेंगे। और इन दोनों चीज़ों को अगर आपने प्रैक्टिस करना है
तो कोशिश करें कि यू मस्ट हैव लेटेस्ट वर्जन ऑफ .NET कोर और ASP.NET कोर के हवाले से ये आपके पास मौजूद हो। माइक्रोसॉफ्ट पे की साइट पर जाएं, वहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हैं, गूगल करें इसको, वहाँ से भी आपको इसके होम पेज पे ASP.NET के होम पेज पे जो है या .NET कोर के वेब होम पेज पे आप चले जाएंगे, वहाँ से आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जितनी भी चीज़ें हमने टेस्ट करनी है, जितनी भी हमारी वेब एप्लीकेशन जो रन होती हैं वो वेब ब्राउज़र पे होती हैं, तो हम गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर सकते हैं, और प्राइमरीली हम लोग गूगल क्रोम यूज़ करेंगे, बट हम अपनी एप्लीकेशंस को माइक्रोसॉफ्ट एज पर भी टेस्ट करेंगे। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप अपनी वेब एप्लीकेशन को मोर देन 1 ब्राउज़र्स पर टेस्ट करें। अच्छा, यहाँ कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं और इन चीज़ों में 2 नेम्स जो है ना वो बार बार आए हैं, जिसमें कि .NET कोर और ASP.NET कोर के हवाले से ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ें क्या हैं, इनको भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। .NET कोर हमारे पास पेरेंट जो है ना वो एक एंटिटी है कि जिसको कि हम प्लेटफॉर्म जो है ना वो कहते हैं, और ये प्लेटफॉर्म जो है ना ये प्लेटफॉर्म उन टेक्नोलॉजीज़ के लिए एक वर्किंग ग्राउंड जो है प्रोवाइड करता है, जिसमें कि वो टेक्नोलॉजी जिसमें कि ASP.NET हमारी वन ऑफ देम है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो .NET कोर है, ये उन एप्लीकेशंस को जो कि इसकी बेस पर बनती हैं उनको एग्जीक्यूट भी कर सकता है, ना सिर्फ विंडोज़ पे बल्कि नॉन विंडोज़ जो सिस्टम्स हैं, जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, उन पर भी ये चीज़ें रन हो सकती हैं। .NET कोर के हवाले से एक और चीज़ है जी कि ये एक रन टाइम भी, जैसे कि बात हुई है कि ये उनको जो एप्लीकेशन बन रही हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, ASP.NET कोर क्या है? ASP.NET कोर वन ऑफ द टेक्नोलॉजी जो कि .NET को यूज़ करते हुए, .NEट के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, .NET को यूज़ करते हुए जो फ्रेमवर्क लिखा गया, जो टेक्नोलॉजी बनाई गई, उसका नाम जो है ASP.NET कोर है। इट इज़ वन ऑफ द टेक्नोलॉजी, और ये कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस। तो ये चीज़ें थी जी आपकी ASP.NET कोर MVC के हवाले से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपकी कीमती मशवरे और आरा हम तक पहुंच सकें। एंड प्लीज़ सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।